नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 15 जून 2024, दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देगी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगर किसी बेरोजगार युवा को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी आवेदक को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा तो उसके बदले भत्ता मिलेगा, मगर इसके लिए मजदूर को रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में 15 जून से है बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी और भयंकर हीट वेव से जूझ रहे बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 15 जून को राज्य भर में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बारिश के भी आसार हैं। 15 जून से राज्य भर में बारिश संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले 5 दिनों में दक्षिण बिहार को छोड़कर अन्य हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, कटिहार और मधेपुरा जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मिली मंजूरी, एचआरए भी बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में वृद्धि कर दी है। मकान किराया भत्ता को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पटना में रहने वाले कर्मचारियों को पहले मकान भत्ता के रूप में मूल वेतन का 16% मिलता था। इन्हें अब 20% भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने की अवस्था में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया है। करीब 3 महीने बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में इन प्रस्तावों के साथ कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक तय है। नीट परीक्षा पर तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय है। नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है। नीट अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित है, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। मेरे खिलाफ साजिश हुई, रंगदारी मामले में जमानत मिलने के बाद बोले पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार की एक स्थानीय कोर्ट ने पूर्णिया से निर्दलीय जीतने वाले सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रंगदारी मामले में जमानत दे दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक बड़े फर्नीचर कारोबारी ने पप्पू यादव के खिलाफ 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में 10 जून को केस दर्ज किया गया। पूर्णिया की कोर्ट ने अब इस मामले में उन्हें जमानत दे दी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए स्थानीय कारोबारियों के आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस तरह की मानसिक प्रताड़ना नहीं झेली है। यह मेरे खिलाफ गहरी साजिश है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और कारोबारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगा। बिहार बोर्ड डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षाफल में 4,29,159 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस परीक्षा में कुल 5,68,972 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस प्रकार इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशत 75% है। वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा 1 से 30 अप्रैल तक सीबीटी के माध्यम से राज्य के 9 जिलों में किया गया था।
अब ईपीएफ से नहीं निकाल सकेंगे कोविड एडवांस राशि, 75% अमाउंट को लेकर भी आया अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एडवांस राशि निकालने के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत बीते कई वर्षों से चल रही कोविड-19 एडवांस की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को कोविड-19 को लेकर एडवांस राशि देने का प्रावधान किया था। इससे कोविड के दौरान नौकरी छूटने, वेतन में कटौती आदि संकटों से गुजर रहे सदस्यों को लाभ मिला, लेकिन अब अधिसूचना में कहा गया है कि अब कोविड महामारी का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में इस एडवांस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया गया है। यह नियम सभी ट्रस्टों पर भी लागू होगा, उन्हें भी इसकी जानकारी दे दी गई है। नीतीश सरकार लेंगे बड़ा फैसला, दिल्ली में होगी जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग, सियासी अटकलें तेज। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने की 29 तारीख को दिल्ली में हो। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की डिप्टी स्पीकर हॉल में सुबह 11:30 बजे से होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान के अनुसार मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जेडीयू के सभी केंद्रीय मंत्री व पार्टी के सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटता, पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव को बड़ी दी नसीहत। जी हां दोस्तों, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने पर हवाई अड्डे पर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम मुझे केंद्र में मिला है उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। राजद नेता तेजस्वी यादव के बिहार के मंत्रिमंडल को कुछ नहीं मिलने और झुंझुना पकड़ना आने के बयान पर उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह मंत्रिमंडल से संतुष्ट हैं। तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटता, वे इंतजार करते रहे लेकिन छींका नहीं टूटेगा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच टूटा बिजली की खपत का रिकॉर्ड, अब नेपाल के जरिए दूर होगी किल्लत। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी पटना, औरंगाबाद, बक्सर सहित कई जिलों का तापमान 44 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इस भीषण गर्मी के कहर के बीच बिहार में बिजली की खपत का नया रिकॉर्ड बन गया है। 2 दिन पहले बिहार में दिन की बिजली की खपत 7060 मेगावाट तक पहुंच गई। यह अब तक की सबसे ज्यादा खपत है। इससे पहले सबसे ज्यादा खपत 5500 मेगावाट थी। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने बताया कि बिजली की ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में बिजली की कमी को पूरी करने की पूरी व्यवस्था है। हम 9080 मेगावाट की क्षमता के साथ तैयार हैं। कभी कभी अगर बिजली की कमी होती है तो पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाती है। पीएम मोदी के पैर छूने के लिए क्यों झुके थे नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने खोल दिया बिहार सीएम का राज। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। भागलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरे भारत सरकार की कमान है। नीतीश कुमार अगर ना चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी, इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथों में। नीतीश कुमार ने इस ताकत के एवज में नरेंद्र मोदी से क्या मांगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, बिहार के जिलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाए यह नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यह नहीं मांगा। तो बिहार के लोगों सोच रहे होंगे कि फिर क्या मांगा। नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद वो मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए भाजपा भी समर्थन कर दे। बिहार के सभी लोगों की इज्जत इस आदमी ने बेच दी है। पशुपति पारस को नीतीश सरकार से झटका, पटना में रालोजपा का दफ्तर खाली करने का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बिहार के नीतीश सरकार से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पारस की पार्टी रालोजपा से पटना स्थित दफ्तर खाली करने को कहा है। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को आदेश भी जारी किया गया था। विभाग का कहना है कि पशुपति पारस की पार्टी इस घर का नवीनीकरण यानी रिन्यू कराने में विफल रही है। इसका नवीनीकरण साल 2019 से लंबित है। इटली में पीएम मोदी से मिले जेलेंस्की, शांति शिखर सम्मेलन में टीम भेजेगा भारत, क्यों टिकी हैं दुनिया की निगाहें।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से इटली में मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने साधनों के भीतर असंभव प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन से इतर जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण से विश्वास करता है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट एवं स्विट्जरलैंड की मेजबानी में आयोजित किए जा रहे शांति शिखर सम्मेलन के संबंध में विचारों का आदान प्रदान किया। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।